हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। प्रीवियस हमने 2 वीडियो में डिस्कशन किया था कि इसका मीनिंग क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होते हैं और उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं। हमने ये 3 वीडियो में रिकवर कर दिया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बिजनेस एनवायरनमेंट से। तो आइए पढ़ते हैं, एक बिजनेस को एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। कोई भी बिजनेस होता है जो, और हमने ये भी डिस्कशन किया था कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट में हमने बताया था कि ये सम होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स का, जो कि एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो वहीं आज हम पढ़ेंगे कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल वो जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं और एक बिजनेस को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। यहाँ पे 2 लिखा है, इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 मेन पार्ट्स में बांटा गया है। पहला आता है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, और दूसरा आपको समझ में आ रहा होगा, जब एक तो इंटरनल है दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। ठीक, तो पहले हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है, जो इंटरनल मतलब होता है अंदर। तो अंदर ही जो आंतरिक वातावरण है, इंटरनल का मतलब यदि हिंदी मतलब समझे तो इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, और एनवायरनमेंट का मतलब हो गया वातावरण। तो ऐसे फैक्टर्स जो इंटरनली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व दोज फोर्सेस विच आर विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया भी था कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, एक ऐसा फोर्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं और जिस पे कंट्रोल किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बिजनेस एनवायरनमेंट के द्वारा जिस पे कंट्रोल किया जा सकता है वो इंटरनल एनवायरनमेंट है। क्योंकि आंतरिक है, इंटरनल है, अंदर है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, कंपोनेंट कौन कौन से हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के, जिसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है और किस प्रकार से ये एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। पहला आता है कस्टमर, दूसरा है प्रोड्यूसर, तीसरा है इंटरमीडियरीज, और फोर्थ है प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, तो अब हम इनको पढ़ेंगे पहले कि ये होते क्या हैं, कि क्या और किस प्रकार से एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। वहीं यदि हम बात करें, नीचे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का डिफाइन ये हो जाएगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व दोज फोर्सेज विच आउटसाइड द कंट्रोल, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड विच इज आउट ऑफ कंट्रोल, जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, जिसपे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे, एक तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो ये हमारे मेन जो फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल के हैं, उन पे भी हम बाद में बात करेंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कशन अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। लेट्स वी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड पॉलिसीज, दैट इज अ इंटरनल एनवायरनमेंट। एक संगठन के अंदर जो भी लक्ष्य बना रखे हैं और जो भी नीति है, पॉलिसी, ये कैसी है, इंटरनल एनवायरनमेंट के तहत आती हैं। तो देखिए, एक है हमारा गोल्स आर द लॉन्ग टर्म डिजायर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। गोल है, एक लॉन्ग डिजायर होता है, एक लंबी प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ऑल द बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव अ सेम गोल एंड अर्न प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सभी ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोक्स लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन के सेम गोल, सेम प्रॉफिट करना और सेम ग्रोथ पर ले जाना, यही सबका एक अपना गोल होता है। सबका ओवरऑल हम बात करें तो ऑल द यूनिट हैव अ सिंगल डायरेक्शन। सभी यूनिट का एक ही डायरेक्शन होता है अपने गोल को अचीव करना एक ऑर्गेनाइजेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। सभी ऑर्गेनाइजेशन की अपने गोल के साथ साथ, अर्निंग प्रॉफिट के साथ साथ, उनका एक लक्ष्य और होता है कि वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान दे। हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो उसका हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना लक्ष्य होता है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर भी ध्यान दे। दूसरा यदि हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। देखिए,
ये एक इंटरनल है। अब इंटरनल बिजनेस को अफेक्ट करता है, क्योंकि जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट नहीं होगा, पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी के हिसाब से नहीं होंगी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल तक पहुंचने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने गोल सेट कर सकते हैं, पॉलिसीज हैं, यदि वो वर्क नहीं कर रहा है अच्छे तरीके से तो वी कैन चेंज इट, हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम सब लोग जानते हैं कि रिसोर्सेस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है फॉर द प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसके बिना तो प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक रिसोर्सेस है नहीं, जब तक संसाधन है नहीं प्रोडक्शन करने के लिए, तो प्रोडक्शन हो कैसे सकता है। फॉर ऑल द बिजनेस सिस्टम, हर एक बिजनेस सिस्टम के लिए जो रिसोर्सेस है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। रिसोर्सेस हेल्प टू द फॉर द प्रोडक्शन। रिसोर्सेस हैं वो प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जैसे लाइक अ कैपिटल, पूंजी होनी चाहिए, ये भी तो एक रिसोर्सेस है। इक्विपमेंट्स, प्रोडक्शन करने के लिए कोई मशीन तो चाहिए। एम्प्लॉय स्किल, एम्प्लॉय के अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। पेटेंट्स, पेटेंट्स मतलब लोगो, ट्रेडमार्क, ईटीसी। ईटीसी में आप और जोड़ सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स होगा, ये भी तो हमारे रिसोर्सेज हैं, तो ये सब होना जरूरी है। रिसोर्सेज में भी टेंजिबल और इनटेंजिबल। रिसोर्सेज हमारे संसाधन हैं, वो टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, कैपिटल हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वी कैन सी एंड टच इट, ठीक है। वो क्या है हमारे, जिसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, दैट इज वी कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। तो ये कैपिटल हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब टेंजिबल है। और पेटेंट्स, एम्प्लॉयज, ये दिखते थोड़ी हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है। ब्रॉडली यदि हम डिस्कशन करें तो टेंजिबल मीन्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, गुड्स, मशीनरी, प्लांट, इन सबको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है भी, तो ये क्या है हमारा टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल सर्विसेज, रेपुटेशनल, पेटेंट्स, गुडविल, ये सब क्या है, ये सब इंटेंजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते बट एग्जिस्ट करते हैं, ये असेट्स भी होती हैं हमारे, ठीक है ना। तो ये हो गया टेंजिबल, ये है इंटेंजिबल। अदर फैक्टर की हम बात करें तो अगला है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ कलेक्टिव नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल का पूरा बिहेवियर, उन सब का यदि कलेक्शन किया जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहलाता है। एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हाउ टू रिएक्ट विद द पीपल। एक बिजनेस है वो किस प्रकार से लोगों के प्रति रिएक्ट कर रहा है, विद द नेचर, नेचर के साथ कैसे कर रहा है, इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कह सकते हैं कि जो डिमांड कर रहा है, जो क्या कहते हैं सोशल के द्वारा, सोशल जो समाज में जो लोगों के द्वारा जिस चीज का डिमांड किया जा रहा है, उसके रेस्पॉन्स में बिजनेस किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, नेचर में जो भी चेंज आ रहा है उसके रिगार्डिंग बिजनेस किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहलाता है, ठीक है ना। फोर्थ वन हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इम्प्लीमेंटेशन करवाता है एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को, कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, इसको कौन कंफर्म कराता है, ये बताता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक बिजनेस का जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हैं वेरियस टाइप्स के जो डिफिकल्टीज हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे इंटरनल फैक्टर। यदि हम आप कहोगे कि जो बताए थे वो तो अलग थे, मतलब वो उनका, तो मैं उनको भी डिस्कशन कर देता हूं एक बार। देखिए वो क्या थे, कस्टमर। कस्टमर कैसे, कस्टमर भी एक इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, वी कैन से कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर है बाजार का राजा माना जाता है, बाजार का राजा। अब यदि कस्टमर को रिएक्ट नहीं करेगा जो ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन हुआ है उसके रिगार्डिंग, तो बिजनेस लॉस सफर करेगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल में नहीं होंगे तो दिक्कत होगी।
तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट है कस्टमर। प्रोड्यूसर भी अंदर का है। यदि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है जब कि मतलब कि डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है कि लोगों के द्वारा डिमांड की जा रही है बट सप्लाई उस प्रोसीजर में नहीं हो पा रही है, उस क्वांटिटी में नहीं हो पा रही है, तो प्रोड्यूसर एक इंटरनल एनवायरनमेंट, इससे बिजनेस अफेक्ट होगा। इंटरमीडिएट मतलब होता है बीच का, मतलब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करके कंज्यूमर तक पहुंचाता है, तो कंज्यूमर और कस्टमर, प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में जो वर्क करता है वो इंटरमीडिएट होता है। और प्रोडक्शन प्लानिंग, यदि प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टमेटिक रूप से नहीं है, इफेक्टिव और एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, पहले से हमने ब्लूप्रिंट अपना रेडी नहीं करके रख रखा है, तो फिर से हमको वेरियस टाइप्स के प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ सकते हैं इन मिडिल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बीच में, तो दिक्कत होगी। तो ये चारों हैं, ये भी इफेक्ट करते हैं और मैंने ब्रॉड में बता दिया। आइए अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन नॉट कंट्रोल बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया था अब इंटरनल को तो कंट्रोल किया जा सकता है बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सो दे आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर, तो उनको क्या कहा जाता है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर, जिस पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर चेंज एंड डेमोग्राफिक फैक्टर। देखिए इसको अब याद कैसे रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये एक केस स्टडी में भी आ सकता है, क्लास 12th की हम बात करें तो केस स्टडी में भी आता है, डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, और ये एक लॉजिकल क्वेश्चन भी बनता है। तो ओवरऑल हम बात करें तो ये क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि को बिजनेस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक माइक्रो लेवल पर होते हैं, एक मैक्रो लेवल पर होते हैं, तो हम ये मैक्रो लेवल पर बात कर रहे हैं क्योंकि ब्रॉड लेवल पर बात करें, माइक्रो में तो आपको पता है छोटे छोटे लेवल क्या जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे रखा जाए, तो एक मैं वर्ड बता रहा हूं उसके द्वारा आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए वो क्या है, वो है पेस्टल, PESTEL, ये वर्ड याद रखिए आप, पेस्टल, ठीक है। अब देखिए पेस्टल में क्या है, P4 हो गया पॉलिटिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड लीगल फैक्टर। यहाँ पे दो ही हैं, तो एक इकोनॉमिक है, एक एनवायरमेंट है, आप पूछा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद इजीली रूप से रख सकते हैं। तो देखिए एलिमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल, एलिमेंट्स क्या है एक्सटर्नल के, तो पहला आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, देखिए इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है, इकोनॉमिक दे एम एट ए डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमिक फैक्टर है और जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इसका एम होता है कि डेवलपमेंट कराना, ग्रोथ कराना डिफरेंट सेक्टर का एक अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा डिफरेंट सेक्टर्स का, इसका अपना गोल एम सेट किया जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है वो डिटरमाइन करता है हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसीजर्स है वो किस प्रकार से चल रहा है। और यदि हम बात करें तो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशंस, इस प्रकार पर ये फॉलो करता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम किस प्रकार से होता है, तो इकोनॉमिक सिस्टम इज डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑफ द रोल विच इन विच रोल ऑफ द मार्केट फोर्सेस हेल्ड। किस प्रकार का सिस्टम एक इकोनॉमी में चल रहा है, पहला होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। ये मार्केट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ये बोथ के द्वारा किया जाता है, दोनों के द्वारा। इसमें गवर्नमेंट भी वर्क करता है और प्राइवेट सेक्टर भी वर्क करता है। दे आर द इकोनॉमिक गाइडलाइंस। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है, ये इकोनॉमिक गाइडलाइंस होती हैं ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मेक मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाकर रखती है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सब प्रकार की पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में कि सप्लाई ऑफ मनी है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, किस अमाउंट में होनी चाहिए, ये डिसाइड किया जाता है। फिजिकल पॉलिसी इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है।
इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक लेखा वर्ष के दौरान जितना खर्चा करना है और गवर्नमेंट की जितनी रेवेन्यू होंगी, इट्स कॉल्ड फिजिकल पॉलिसीज, ठीक है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, वेरियस टाइप्स के जो इंडस्ट्रीज होती है उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी पॉलिसीज वर्क करनी चाहिए। एक आता है इकोनॉमिक कंडीशन, दे रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक साउंडनेस ऑफ द कंट्री, विच टाइप्स ऑफ कंडीशन हेड ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक कंडीशन ये बताती है साउंडनेस ऑफ अ कंट्री, कि कंट्री किस प्रकार से अपने आप को स्मूथ रूप से चला रही है, ठीक है। और उसके जो विच टाइप्स ऑफ कंडीशन हेड इन द कंट्री, कौन प्रकार के कंडीशंस एक देश में वर्क कर रहे हैं। मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया इकोनॉमिक फैक्टर, कुछ इसी प्रकार से आपको भी एक्सप्लेन करना है। और मैं इनको शॉर्ट में बता देता हूं। पॉलिटिकल फैक्टर क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब होता है, पॉलिटी का मतलब आप जानते हो राजनीति। तो कोई भी एक देश में जब तक पॉलिटी है स्टेबल नहीं होगा तब तक उस देश की जो इकोनॉमी है वो भी डाउनवर्ड अपवर्ड कर रहेगी। तो इसलिए एक गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट को कह सकते हैं हम लॉन्ग टर्म्स तक वर्क करना चाहिए। ई फॉर आप इकोनॉमिक फैक्टर ले लीजिए या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर ले लीजिए। पहले आप इकोनॉमिक ले लीजिए, तो इकोनॉमिक मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर का मतलब होता है समाज के द्वारा। तो देखिए सोशल के द्वारा जो भी प्रोडक्ट है उसके द्वारा यदि पॉजिटिव रिएक्ट आ रहा है यदि हमारे सोशल से, तो वो बिजनेस है, वो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, वो ग्रो अप करता चला जाएगा। क्योंकि सोशल फैक्टर्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि सोशल फैक्टर्स है इसमें डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, लोगों को सब्सटीट्यूट गुड्स मिलते हैं, और कह सकते हैं र्यूमरस जो भी हमारे जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो फैला दी जाती हैं, तो जिसके द्वारा जो बिजनेस है वो मोस्ट अफेक्ट होता है। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में बिजनेस एनवायरनमेंट को किस प्रकार इफेक्ट करता है? ड्यू टू चेंज इन वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी टू बी इंक्रीजेस। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है, कि जितना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज होगी हमारे पास, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा होगी, और जो काम करने की जो कैपेसिटी है लोगों की वो भी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा? एनवायरमेंट है वो, बिजनेस एनवायरमेंट है वो भी अफेक्ट होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी मदद होगा, जिससे एक देश है वो इजी तरीके से अपने आप को ग्रो अप कर सकती है। ई फॉर यदि आप एनवायरमेंटल फैक्टर ले, तो एनवायरमेंट मैंने बताया था आपको, इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द कंडीशंस विच आर प्रेजेंट इन आवर अराउंड अस। जो हमारे आसपास जो भी फैक्टर्स हैं इंटरनल एक्सटर्नल, वो क्या कहलाता है? हमारा एनवायरमेंट। तो अब एनवायरमेंटल फैक्टर भी हमको अफेक्ट करते हैं। अब देख लीजिए, अब वेरियस टाइप्स ऑफ हमारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे फ्लड आना, ड्रॉट हो जाना, तो फेमिनाइंस आ जाना, तो डिफरेंट टाइप्स के हैं जो एनवायरमेंट से हमको बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एल फॉर आता है लास्ट हमारा लीगल प्रोसीजर। लीगल का मतलब होता है, लीगल फैक्टर्स का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है बियॉन्ड द लॉ के बियॉन्ड नहीं आना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा ओवर रूल्ड है कि कोई भी जो हमारे कह सकते हैं टोबैकोज हैं, जो भी हमारे धूम्रपान वाले जो भी प्रोडक्ट हैं, उस पर फुली ऑफ इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए। हम पर्टिकुलर स्मोक्स की बात ही नहीं करेंगे, और भी जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें पर्टिकुलर एक लीगल प्रोसीजर्स और इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसपे गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम लगा रखा है, तो वो भी प्रोडक्ट में ऑर्गेनाइजेशन को लेना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अच्छे तरीके से चल सके। अदरवाइज गवर्नमेंट के द्वारा उसमें एक्शन लिया जा सकता है, तो एक्शन लिया जाएगा तो वो भी बिजनेस अफेक्ट होगा। तो ये मैंने पेस्टल्स आपको बता दिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। थैंक यू।